जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूकेपीएससी का एक और पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हल करेंगे। ये जो मूलतः पेपर है पुलिस आरक्षी पीएससी फायरमैन का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, तो इसी प्रकार के प्रश्न इस बार भी पूछे जाएंगे। और क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस आरक्षी कांस्टेबल का जो सिलेबस होता है और जो लेवल होता है पेपर का वो सिमिलर या सेम रहता है, तो फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस आरक्षी वाले तो इस वीडियो को जरूर देखें। साथ में जो भी यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जैसे पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक वीडियो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जीके के प्रश्न हैं और काफ़ी शानदार इसमें प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो फैक्ट्स हैं एक्स्ट्रा उनके बारे में भी जानेंगे। और यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से उसको ज़रूर विजिट करें। क्या पता उसमें आपके काम की चीज़ें या फिर वीडियोस अपलोडेड हों। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? हालांकि यहाँ पर जो है उत्तर पर टिक लगा रखा है, ये पहले से लगे हुए थे। तो हम इनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जानेंगे। तो लाला लाजपत राय, आपने देख लिया होगा। लोकमान्य तिलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें लोकमान्य तिलक के बारे में, तो इन्होंने केसरी जो एक समाचार पत्र था उसका इन्होंने संपादन किया था, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ये मराठी भाषा का क्या था, जो है समाचार पत्र था, इसका संपादन इन्होंने किया था। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1856 ईस्वी में। हालांकि ये प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ये अगर पता हो तो ठीक रहेगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? सर सैयद अहमद ने ये किया था। जैसा कि नाम में ही है, तो ये अलीगढ़ में स्थित है, मुस्लिम विश्वविद्यालय हो जाएगा। बात करें ये कब, जो है इसको कब स्थापित किया गया था, तो 1875 ईस्वी को आप टिक मार्क कर लें। 1875 ईस्वी में इसको जो है बनाया गया था। अगला है हमारा जो इसी से रिलेटेड अगर समझे, हिंदू जो हमारी यूनिवर्सिटी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो बनी थी 4 फरवरी 1916 ईस्वी। 4 फरवरी 1916, 1916 इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी उसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। अगर कभी, क्योंकि कमल है ये तो आपको सभी को पता है, लेकिन कभी इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे? नेलिम्बो न्यूसीफेरा। नेलुम्बो, नेलुम्बो या नेलिम्बो, नेलुम्बो न्यूसीफेरा, तो इसका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये चितरंजन में है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये लोकोमोटिव फैक्ट्री होती क्या है? तो जहाँ पर रेलवे इंजन, रेलवे के कोच, जो डिब्बे, ये सभी चीज़ें बनाई जाती है, तो उसको लोकोमोटिव फैक्ट्री कहा जाता है। ये चितरंजन में है, सबसे बड़ी भारत की। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसका चुनाव करते हैं। आपने ज़्यादातर गौर किया होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वो भी जो रूलिंग पार्टी से ही बनता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि उसमें लोकसभा के तो सभी सदस्य उसके हैं, साथ में राज्यसभा में भी मेजोरिटी रूलिंग पार्टी ही की ही है, तभी उसके उसी पार्टी का लगभग जो है उपराष्ट्रपति बनता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। और ये कब बनी अगर पूछा जाएगा तो 1917 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, तो उस अधिवेशन में ये अध्यक्षा बनी थी। अगला प्रश्न, राज्यसभा विघटित होती है या विखंडन होता है इसका, या डिसॉल्व होती है? तो ये कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये एक स्थायी, क्या है, कभी भंग न होने वाली स्थायी सभा है। साथ में क्योंकि हर तीसरे वर्ष में या हर दूसरे वर्ष में 1/3 से अधिक इसमें जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 से 3 वर्ष में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये कभी विघटित नहीं होती है, नए लोग आते रहते हैं। अगला प्रश्न, डायबिटीज एक रोग है जिसमें पेशाब में होता है, क्या होता है? शर्करा होती है। और डायबिटीज वैसे क्यों होती है? इंसुलिन आपने सुना होगा, ये हार्मोनिक, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण
पैनक्रियाज में जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है जिससे खून में ग्लूकोज बढ़ जाता है, शर्करा, तभी क्या होता है, ये डायबिटीज होता है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे विशाल महाद्वीप, तो एशिया है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है। हालांकि कई बार सिंपल ही प्रश्न जो है सिलेक्शन रोक देते हैं, तो इन पर अच्छे से ध्यान देना है। बच्चों में सूखा रोग जो रिकेट्स होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ये डी की कमी से होता है। और जो सुबह की धूप होती है वो विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन ए से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी बेरी, और विटामिन सी से होता है स्कर्वी। इसमें जो मसूड़ों से खून आना, सूजन, ये विटामिन सी के लक्षण हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% के है ऑक्सीजन की मात्रा है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो ये तमिलनाडु का है। ऐसे ही फिर आपने देखा होगा कि ओणम कहाँ का है? केरला का है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के दबाव को मापने का यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है। थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापा जाता है शरीर का। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, और हाइड्रोमीटर से जो है वाटर मापा जाता है। इसको आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो गाजर, जो लाल चीज़ें होती है, टमाटर या गाजर, इनमें विटामिन ए काफ़ी पाया जाता है, जैसे फल, हरी सब्जियां। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरला का क्या है? ओणम एक महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय त्यौहार है। ओणम जो है राज्य कहाँ का? केरला का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं? अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको पता ही होगा, शतरंज से ये रिलेटेड है और ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। इसका जो है, इसके अलावा अगर बात करें इनकी क्या क्या रचनाएं हैं, तो मेघदूतम आपने सुनी होगी, रघुवंशम आपने सुनी होगी, रघुवंशम। ऐसे ही फिर आपने जो कुमार वंशम, इस प्रकार से ये किसकी रचित रचनाएं हैं? ये कालिदास ने लिखे हैं। ये संस्कृत के महान विद्वान थे। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला प्रश्न, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है? तो कई बार चुना जा सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध सबसे निकट है। एक बार हम ग्रहों को पिक्चोरियल या पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये बड़ा सा गोला है, ये सन हो गया। मरकरी, बुध हो गया जो पहले नंबर पर है। फिर आता है वीनस, शुक्र, फिर आता है अर्थ हमारे जो पृथ्वी, फिर मार्स, मंगल, जुपिटर, फिर आता है हमारा सैटर्न, यहाँ पर फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो ये इनका क्रम है। कई बार पूछ लेता है कि क्रम वाइज सूर्य से कौन दूरी पर है, पृथ्वी कौन से नंबर पर है। तो सबसे बड़ा बात करें तो जुपिटर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको आने चाहिए, हर एग्जाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप ग्रह से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैंकों का बैंक या फिर कौन सा बैंक बैंकों का बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन जो ब्रॉड गेज होती है उसके पटरियों के बीच की चौड़ाई, तो जैसे मान लीजिए ये पटरी है तो इन दोनों लोहे के बीच की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की राजदूत बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसे लिखकर दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अगला है, मेनिंजाइटिस क्या है? तो ये एक प्रकार से इन्फेक्शियस रोग है, संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न, कथकली किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये केरला का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों
इंडिया के क्लासिकल डांस जो शास्त्रीय डांस हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जाकर ज़रूर विजिट करें। उसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, 50 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करता है कौन करता है? गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो वित्त सचिव होता है वो 1 रुपये के नोट पर करता है, इसको आप याद रखें। बाकी के सभी नोटों पर जो गवर्नर होता है हमारा रिजर्व बैंक का, वो ही सिग्नेचर करता है। भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था? ये अंगीकृत हो गया था। अगला प्रश्न है, जापान की करेंसी क्या है? तो येन है, इसका भी ध्यान रखेंगे। बैंकॉक किस देश की राजधानी है? तो ये थाईलैंड की राजधानी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बैंकॉक थाईलैंड की क्या है? राजधानी है। निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आ रखा है HKN, तो इनमें क्या है कि बीच में थोड़ा सा गैप है, तो उसी गैप को आपको यहाँ पर ढूंढना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ILO। अगला प्रश्न, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति किस सदस्य सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। वृंदावन उपवन कहाँ पर है? ये मैसूर में स्थित है। वृंदावन उपवन सुन के ज्यादातर लोग मथुरा करेंगे। वृंदावन मथुरा में है लेकिन वृंदावन उपवन मैसूर में है। अगला प्रश्न है, यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में उस समय 9:30 हुए हैं, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है? तो ये दर्पण में देखने पर ये पता चल रहा है, तो उस समय वास्तविक जो ही उसका वास्तविक समय पूछा गया है। ये आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक जो है ट्रिक है, वो ये है कि अगर जो मिनट में अगर आप समझे 00 है, 00 मिनट है, तब आपको उस समय को 12 बजे से घटा देंगे, अर्थात 12 बजे से इसको घटा देंगे जो भी यहाँ पर दिया गया होगा। अगर वहाँ पर जो मिनट की जगह 00 से अधिक होगा तो आप क्या करेंगे? इसको घटाएंगे 11 और 60 मिनट, 11 आवर 60 मिनट से घटा देंगे। अगर हम इसको घटाएं 11 और 60 मिनट से तो 9 बजकर कितने हुए? 30 मिनट। तो इसको घटाएं तो यहाँ पर हो जाएगा 30 मिनट, फिर 9 2 11, तो 2:30 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। अगला प्रश्न, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र? तो ये है अमेरिका। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी इंटेल है, ये सबसे बड़ी जो चिप निर्माता कंपनी है। देश में सबसे बड़ा श्रम संगठन कौन सा है? तो भारतीय मजदूर संघ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 50 प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण, इनको जरूर देखें। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो UNCTAD द्वारा ये जारी किया जाता है। हरियाली परियोजना का संबंध सिंचाई एवं बागवानी से है। मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, जो है तेज कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप जल्दी जल्दी समझेंगे, 1 से 2 बार समझेंगे तभी आपको वो याद रहेंगे और एक आइडिया लग जाएगा। तो रोनाल्डो क्या है? एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि पुर्तगाल से खेलते हैं। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई के समीप, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? जो वायुमंडल में ओजोन परत स्थित है उसको अपघटित करती है। ओजोन परत क्या करती है? ये एक लेयर है जो कि पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को भारत या फिर जो पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसका आप ध्यान रखेंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती है। अगला प्रश्न,
स्काई बस सेवा वाला भारत का पहला शहर है कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? सूरत में। नेहरू कप का संबंध है फुटबॉल से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉकी, टेनिस, क्रिकेट तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, वैसे ये फुटबॉल से है। अगर पूछे आगा खा कप तो वो हॉकी से है। उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल कहा जाता है? तो फाचकंडी बयां ताल को कहा जाता है और ये उत्तरकाशी में सिचुएटेड है। कालसी शिलालेख संबंधित है? तो सम्राट अशोक से ये संबंधित हैं। अगर पूछ ले कि सम्राट अशोक जो है किस वंश के थे, तो ये मौर्य वंश के थे। और आपने देखा होगा कि जो कलिंग का युद्ध है ये इन्होंने जीता था, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, जुड़े रहें। धन्यवाद।